जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जन के सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनाया हूँ, जासु कृपा निरे मति पाया हूँ। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी की दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनके कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। आपुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति को हरण करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोल भयास, राज धर्म तन तीनी कर हुई हैं बेघे नाश। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में तीन लोग से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि अपसन्नता के भय से, लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय वचन बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहते तो क्रमशः राज, शरीर और धन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बोनी सुहाई सहाई, स्तुति करहि सुनाई। रावण के लिए भी वही सहायता, वही संयोग बन आई है। रावण के लिए भी यही सहायता यानी यही संयोग बन आई है। मंत्री लोग रावण को सच बात बताते नहीं है कि राम परम ब्रह्म है, राम को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। कहते हैं मंत्री लोग सुना कर मुंह पर रावण की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। आय अवसर जानी विभीषण आवा, भ्रात चरण शिष्य नावा। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आ जाते हैं, बड़े भाई रावण के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके निज आसन पर बैठ जाते हैं। अरे पुनि श्री नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। तब रावण अपने छोटे भाई विभीषण से पूछता है कि राम की पूरी सेना समुद्र को उस पार आ गई है, विभीषण तुम्हारी क्या राय है। तब विभीषण जी ने सिर नवाकर खड़े होते और कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो जो बात कहूँगा अपने मति के अनुसार कहूँगा और सत्य कहूँगा। अरे जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मैं अपने बुद्धि के अनुसार से आपकी हित की बात कहता हूँ। अरे जो यापन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति शुभनाना। हे कृपालु, हे मेरे भाई, हे महाराज, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहता है जगत में, कि सो पर नारी लीलार गोसाई, तो जो चौथे के चंद की नाही। जो मनुष्य अपना सुंदर कल्याण, सुबुद्धि, सदगति, नाना प्रकार का सुख चाहता है जगत में, तो पराई स्त्री के मुख के चौथे की चंद्रमा के तरफ से त्याग देना चाहिए। पराई स्त्री की इस ललाट को नहीं देखना चाहिए। जो अरे 14 भुवन पति कहोई, भूत द्रोह तिसटई नहीं सोई। 14 भुवनों का कोई स्वामी हो जाए, वो भी जीवों से बैर करके जगत में ठहर नहीं सकता है। अरे गुण सागरी ना गर नर जो, अलपल अलप लोभ फल कहूँ न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र हो, चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा सा भी लोभ क्यों ना हो जाए, उसका इस जगत में भला नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजई जिहि संत। हे महाराज,
हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत पुरुष भजते हैं। काम क्रोध मद और लोभ जिसके अंदर होता है, ये नरक के रास्ते ले जाते हैं महाराज। इसलिए मैं तो कहूँगा कि राम राम कहिए, श्री रघुनाथ जी का नाम लीजिए और माता जानकी जी को विदा कीजिए। माता जानकी जी को विदा श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। अभी तो प्रभु उस पार ही हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय श्री सीताराम। सबको राम राम।